हेलो वीके नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिकेबल डिजीज़ में अपन नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव रोड शेप एसिड फर्स्ट बेसिलाई विथ द मेम्ब्रेन प्रेजेंस विथ माइकोलिक एसिड सो ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के कारण ट्रांसमिटेड होती है और रोड सेप एसिड फास्ट बेसिलाई विद द मेम्ब्रेन प्रेजेंस विद माइकोलिक एसिड सो ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल। इसमें इसकी जो रोड से फास्ट बेसिलाई होती है वो माइकोलिक एसिड की बनी होती है जो इसीलिए इसमें जो 100 ग्राम स्टेनिंग नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसमें ग्राम स्टेनिंग पॉसिबल नहीं होती है। आल्सो नॉन एज कोच फिनोनेमा, इसको कोच फिनोनेमा इसलिए बोलते हैं ड्यू टू दिस बैक्टीरिया by discovered Mr. Robert Koch। मिस्टर रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको कोच फिनोनेमा बोलते हैं। और आल्सो नॉन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, इसको बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं क्योंकि जो टीबी है वो हाईएस्ट क्लास के जो लोग थे उनमें देखने को नहीं मिल रही थी। जो लो क्लास के लोग थे, सोशल कंडीशन जिनकी खराब थी, पुअर, गरीब और जो कच्ची बस्ती में रहते थे उनको, और जो अपनी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे, उनमें देखने को अधिक मिल रही थी टीबी। आर मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर था उनके लिए। और हाईएस्ट टीबी प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में वर्ल्ड में सबसे अधिक टीबी देखने को मिली थी 20 से 22% में वर्ल्ड में सबसे अधिक टीबी इंडिया में केसेस देखने को मिल रहे थे। और स्पुटम टेक डिजीज 24 to 48 आवर्स बट इन ईयर अप टू 10 डेज। जो स्पुटम में माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो स्पुटम में 24 से 48 आवर्स के लिए प्रेजेंट रहता है और ईयर में अप टू 10 डेज। फिर तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सबको टीबी होती, सबको टीबी नहीं होने का कारण है कि जो सबका है वो इम्यूनिटी पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। जिसका इम्यूनिटी पावर लो रहता है तो उसमें टीबी होने के चांसेस रहते हैं। और टीबी में भी टू टाइप्स की होती है। पल्मोनरी टीबी 80 से 85% होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी 15 से 20% देखने को मिलती है। जो पल्मोनरी टीबी होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है और मोर इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन के चांस अधिक होते हैं इसमें। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मोर डेंजरस होती है और इट इज़ रेयर, ये लोगों में मतलब रेयर होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ को अफेक्ट करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को। और मोर डेंजरस, सबसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पूरी खतरनाक होती है लेकिन अधिक खतरनाक मेनिंजियस, अगर ब्रेन में अफेक्ट कर जाए मेनिंजियस में और सेप्टिसिमिक ब्लड को अफेक्ट कर जाए तो ये बहुत ही डेंजरस देखने को मिलती है इसकी कंडीशन। ट्यूबरकुलोसिस में नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेजेस, 4 स्टेजेस होती है टीबी की। फर्स्ट है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक, इसमें जो पेशेंट रहता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, सिम्टम नहीं आते हैं। और लिम्फेडेनोपैथी, इसमें जो लिम्फ का इलाजमेंट हो जाता है, लिम्फेडेनोपैथी होती है वो। और सेकेंड है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी में कॉमन साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कफ, फीवर और सोर थ्रोट, स्पुटम भी प्रेजेंट होता है। और मॉन्टेक्स जो टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव आ जाता है इसमें प्राइमरी पल्मोनरी टीबी में। और नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड एक्टिव प्रोग्रेसिव टीबी। एक्टिव प्रोग्रेसिव टीबी में एक्सेसिव बैक्टीरियल लोड शुड बी प्रेजेंट इनटू स्पुटम। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एक्सेसिव ग्रोथ करता है, एक्सेसिव बैक्टीरियल लोड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोग्रेसिव टीबी। और फोर्थ है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब कि इन दिस स्टेट ट्यूबरकुलोसिस में भी प्रेजेंट सराउंडिंग अदर देन लंग्स ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, जो लंग्स के द्वारा अदर ऑर्गन रहते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। बोन, ब्रेन को भी अफेक्ट कर देती है, ब्लड को, इंटेस्टाइन को, लिम्फेटिक, रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो अफेक्ट कर देती है। और इसमें जो की पॉइंट है नेक्स्ट पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन टीबी इन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मोस्ट कॉमन टीबी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है
इलियम उसको अफेक्ट करती है मोस्ट कॉमनली जीआईटी में, और मोस्ट कॉमन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का, उसको अफेक्ट करती है मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव फीमेल में ये टीबी। ट्यूबरकुलोसिस में नेक्स्ट पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर इनटू बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ। इसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो नोज एंड माउथ के थ्रू एंटर करता है बॉडी में, नोज के थ्रू, इसको बोलते हैं नोजोफेरिक्स और इसको बोलते ओरल के थ्रू एंटर करेगा तो उसको बोल देंगे ऑरोफेरिक्स में इंटर किया तो इसके बाद जो पर्सन रहता है उसके लिए फिर स्नीजिंग आएगी। स्नीजिंग के थ्रू जो बैक्टीरिया आया तो स्नीजिंग के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करेगा, बाहर फेंकेगा। अगर बैक्टीरिया बाहर चला गया तो टीबी कॉज नहीं करेगा, और अगर इंटर रहा तो जो सीलिया, नेक्स्ट यहाँ पे सीलिया पाई जाती है, तो सीलिया के थ्रू सीलिया का काम होता है कि एक जेली होती है जो बैक्टीरिया को एक तरह से दबाने का डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सीलिया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ये बैक्टीरिया नेक्स्ट एंटर करेगा। गॉबलेट सेल होती है, गॉबलेट एक सेल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कफ के थ्रू अगर गॉबलेट सेल बैक्टीरिया को एक्सपेल आउट कर देती है तो बैक्टीरिया बाहर चला जाएगा, नहीं किया तो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें अपन ने पढ़ा स्नीजिंग करवाती है, जो गॉबलेट सेल होती है वो स्नीजिंग के थ्रू बैक्टीरिया को ट्रैप करती है, और जो गॉबलेट सेल भी होती है वो स्पिल आउट करती है बैक्टीरिया को स्नीजिंग के थ्रू बाहर। और इफ अनसक्सेसफुल, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो असेंड टू हिलर लिम्फ नोड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिम्फ नोड पाया जाता है, हिलर लिम्फ नोड क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहता है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। अगर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो जो टीबी है वो कॉज नहीं करेगा। अगर नहीं हुआ तो हिलर लिम्फ नोड नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी। ये क्या कॉज करेगा, लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी, इसमें जो लिम्फ का है वो इलाजमेंट हो जाएगा। और फिर देन ट्रेकिया न्यूट्रोफिल ट्रैप बट नॉट पॉसिबल। फिर इस साइड पे ट्रेकिया के साइड में एक न्यूट्रोफिल सेल्स पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। तो ये पूरी कोशिश करती है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की। अगर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो ये इंटर इनटू लंग्स। ये कहाँ इंटर कर जाएगा, लंग्स में, ये इंटर इनटू लंग्स। और देन सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज जेंट सेल। अगर ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो सिंगल सेल इंटर हुई इसको बोलेंगे जेंट सेल। जो सिंगल फर्स्ट सेल इंटर होती है, फर्स्ट सेल बैक्टीरिया की उसको बोलेंगे जेंट सेल। और फिर देन ग्रुप इज कॉल्ड गोन कॉम्प्लेक्स। और जो ग्रुप ऑफ जेंट सेल, ग्रुप ऑफ जेंट सेल उसको बोल देंगे गोन कॉम्प्लेक्स, उसको बोलेंगे ग्रुप इज कॉल्ड गोन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रुप में प्रेजेंट हो गया। और फिर इसके थ्रू जो लंग्स के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी में जाएगा, इसके थ्रू एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करेगा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल पार्ट ऑफ नेक्रोटाइज। इसमें जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया नेक्रोटाइज हो जाएगा, उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड केसियस नेक्रोसिस बोलेंगे। फिर वो दैट अपीयरेंस, चीजी अपीयरेंस जैसा दिखाई देने लगेगा, और फिर पूरी जो बॉडी है वो बॉडी अफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें साइन सिम्टम्स में कफिंग मोर देन 14 डेज से इसमें कफिंग आएगी पेशेंट को। और फीवर, इवनिंग टाइम पे फीवर रहेगा, और नाइट स्वेटिंग होगी पेशेंट को, नाइट में स्वेटिंग होगी और इवनिंग टाइम पे फीवर रहेगा। और ईयरली मॉर्निंग टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, मॉर्निंग में आके टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। और नेक्स्ट है एनोरेक्जिया होगा, नोजिया होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और डिज्निया, डिफिकल्टी इन
ब्रीथिंग होगी और जो SpO2 है वो भी कम हो जाएगा और वेट लॉस होगा पेशेंट का और चेस्ट पेन होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा और हीमेप्टाइसिस ब्लड इन स्पूटम और हीमेटिमेसिस ब्लड इन वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, जिससे क्या होगा एनीमिया कॉज कर सकता है ये। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें डायग्नोसिस में और मॉन्टेक्स टेस्ट इट इज हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। इन दिस टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है वो इंट्राडर्मल लगाते हैं, इसको पुट करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो 48 to 74 आवर्स में आता है। और इन ड्यूरेशन अगर स्कार का फॉर्मेशन 5 mm से कम हुआ है तो ये टेस्ट नेगेटिव माना जाता है और 6 से 9 mm तक हुआ है तो ये डाउटफुल रहता है और 10 mm से मोर देन 10 mm है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। अपन पढ़ रहे थे मॉन्टेक्स टेस्ट कब फॉल्स पॉजिटिव, कब झूठा पॉजिटिव आ जाता है। BCG अगर पेशेंट को BCG की वैक्सीन लगी है तो BCG लगाए तो पॉजिटिव आ सकता है। अगर लेप्रोसी पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से फैलता है, लेप्रोसी अगर लेप्रोसी है पेशेंट को पहले से तो पॉजिटिव आ सकता है। और टू डीप इंजेक्शन अगर पेशेंट को डीपली इंजेक्शन लगाए तो ये पॉजिटिव आ सकता है। और क्योर टीबी अगर पहले पेशेंट को टीबी थी अब क्योर हो गई है तो भी ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। और फॉल्स निगेटिव कब आएगा टेस्ट, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पहले से पेशेंट को HIV है, एड्स है, कैंसर है और कीमोथेरेपी चल रही है, पेशेंट को रेडियोथेरेपी चल रही है, अगर पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो भी ये फॉल्स निगेटिव आ सकता है। और इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको कंसीडर 5 mm से 5 mm इसका स्कार का फॉर्मेशन आ जाता है तो ये 5 mm तक तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें डायग्नोसिस स्पूटम माइक्रोस्कोपी स्पूटम माइक्रोस्कोपी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टीबी का। और इसमें जो इसकी जो सैंपल है 3 सैंपल लिए जाते हैं डिफरेंट 3 डिफरेंट डे पे, जब ऑनसेट ऑफ डे जिस दिन पेशेंट आया उस दिन और देन नेक्स्ट मॉर्निंग और जो ट्यूब में जो सैंपल लेते हैं उसका नाम है फेलोकॉन ट्यूब यूज टू 15 से 30 ml 15 से 30 ml सैंपल लेंगे। और फिर नेक्स्ट है इसका जेड स्टैनिंग करेंगे +3 पेशेंट रिक्वायर टू आइसोलेशन करके जो बैक्टीरिया रहता है उसकी जेड स्टैनिंग करेंगे। और नेक्स्ट है 5th CBNAT कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें इट इज़ बेस्ट चॉइस होती है अगर किसी पेशेंट को जो ड्रग होती है रिम्फाएम्पिसिन उससे अगर रेसिस्टेंट हो गया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए CBNAT का AT करते हैं। और फिर नेक्स्ट है एक्सरे इट इज़ ओनली बेस्ट चॉइस ड्यूरिंग स्पूटम बेस्ट चॉइस होती है ड्यूरिंग रिपीटेड टाइम स्पूटम नेगेटिव। अगर कोई भी पेशेंट का रिपीटेड टाइम स्पूटम है वो नेगेटिव आ गया है तो उसके बाद जो बेस्ट चॉइस है वो एक्सरे ही मानी गई है। बेस्ट चॉइस क्या मानी गई है, एक्सरे। कब स्पूटम नेगेटिव आ जाता है तब। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 1 से 2 मंथ का या 4 से 8 मंथ का। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है ये पेशेंट को ऑब्जर्व करके ये थेरेपी दी जाती है। फर्स्ट है इट मे बी गिवन इनटू 2 फेजेस। ये 2 फेजेस में देते हैं इसको, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस फेज। इंटेंसिव फेज क्या होती है, नंबर ऑफ मेडिकेशन लार्ज रहती है बट टाइम ड्यूरेशन रहता है वो शॉर्ट रहता है। मेडिकेशन लार्ज रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा। और ये हॉस्पिटल में देंगे इसको और अल्टरनेट हॉस्पिटल में देंगे तो रोज हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अल्टरनेट डे पे ही देंगे। और इसको कंटिन्यूस फेजेस में इसमें नंबर ऑफ मेडिकेशन स्मॉल और टाइम ड्यूरेशन लार्ज। टाइम ड्यूरेशन इसका लार्ज रहेगा और जो मेडिसिन है वो स्मॉल रहेंगे। और इसको होम देंगे, होम और डेली। और इंजेक्शन शुड नॉट गिवन, इसमें इंजेक्शन नहीं देते हैं, टैबलेट फॉर्म में ये देते हैं CP फेज में।
ट्यूबरक्लोसिस में अपन पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकल थेरेपी। एंटी ट्यूबरकल थेरेपी नेक्स्ट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल थेरेपी होती है, मोर इफेक्टिव रहती है, लेस इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। ये एंटी ट्यूबरकल जो थेरेपी होती है ये मोर इफेक्टिव रहती है, इसके जो साइड इफेक्ट है वो लेस साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ड्रग है वो आइसोनियाजेड। आइसोनियाजेड एच इसे एच से भी लिखते हैं, INH एच से डिनोट करते हैं और INH से। ये जो ड्रग होती है बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है ये। तो बैक्टीरियोसाइडल इसका डोज रहता है 600 mg रहता है इसका डोज। और इसका जो साइड इफेक्ट रहता है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होती है विटामिन B6, उसकी डिफिशियंसी करवाती है। और ये विटामिन B6 क्या करती है हमारी बॉडी में, गाबा का फॉर्मेशन करती है और हीमोपोएसिस। गाबा का क्या यूज होता है, जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हैं उनको डिक्रीज करता है और हीमोपोएसिस ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है ये। और इसकी कमी हो जाने पर अपन क्या एडवाइस करेंगे कि एडवाइस टेक विटामिन B6 विटामिन ले। और इसकी जो विटामिन B6 की जो साइड इफेक्ट है वो अपन चेंज से इसको याद कर लेंगे। फर्स्ट है चेंज, C से चेंज इन मेमोरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और हेल्यूसिनेशन विदाउट स्टिमुलाई परसेप्शन होगा इसमें हेल्यूसिनेशन में। और पेशेंट को एनीमिया, A से एनीमिया देखने को मिलेगा और N से न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। और G से गायनिकोमेस्टिया, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। और यूफोरिया का मतलब इसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही खुश देखने को मिलेगा। नॉर्मल खुशी होती है, इसमें ज़्यादा ही खुशी होने लगेगी पेशेंट को। जो एलिमिनेशन ऑफ मूड है वो एलिब्रेट हो जाएगा इसमें। और सेकंड है रिम्फाम्पिसिन है वो ड्रग है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है जिसका डोज होता है 450 mg होता है। और इसको इम्पिटी स्टमक देते हैं। और मोस्ट कॉमन हिपेटोटॉक्सिस होती है ये, इसका मोस्ट कॉमन ये हिपेटोटॉक्सिस होती है ये ड्रग। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो रेड ऑरेंज कलर यूरिन करवाता है। और इसको एडवाइस करेंगे अपन की इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, वॉश आउट, जो फ्लूइड इंटेक है वाटर है उसको इंक्रीज कर दे ये, जैसे कि जो रेड ऑरेंज कलर यूरिन है वो नॉर्मल आएगा फिर। और फिर नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे पायराजीनामाइड को जेड से डिनोट करते हैं। ये बैक्टीरियोसाइडल होती है और जिसका डोज 1500 mg होता है। और ये हाईली फेटोटॉक्सिस होती है, ये लीवर को ज़्यादा इफेक्ट करती है, हाईली फेटोटॉक्सिस होती है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये यूरिक एसिड का लेवल है, वो इंक्रीज करवाता है। तो इसमें क्या जॉइंट देखने को मिलता है, जॉइंट में गाउट हो जाता है और किडनी में स्टोन हो जाता है। सो गाउट की ड्रग जो ऑफ चॉइस होती है एलोप्यूरिनॉल। और किडनी में स्टोन है तो क्या कहेगा, वाटर को इंक्रीज कर दें, वाटर पानी अधिक पिएंगे तो स्टोन, पानी अधिक पीना चालू कर दे इसमें स्टोन के लिए। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इथाम्ब्यूटॉल, ये सिंगल वन बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये ड्रग, सिंगल बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है इथाम्ब्यूटॉल, इसको ई से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट है और 1200 mg इसका डोज होता है। और साइड इफेक्ट है इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, इन्फ्लामेशन करवाती है ऑप्टिक नर्व में। और जिससे कि कलर विजन देखने को मिलता है। और ये परमानेंट विजन लॉस भी करवा सकती है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन 6 ईयर चिल्ड्रन, 6 ईयर से जो कम 6 ईयर के कम ईयर्स के चिल्ड्रन है उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि 6 ईयर से कम ईयर के जो चिल्ड्रन है वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और फिफ्थ ड्रग पढ़ेंगे स्ट्रेप्टो
स्ट्रेप्टोमाइसिन ये फर्स्ट डिस्कवर एंटी ट्यूबरकल जो थेरेपी थी, फर्स्ट थी ये, और ये बैक्टीरियोसाइडल होती है। इसका डोज होता है 750 mg, 750 IM लगाते हैं इसको, इंजेक्टिबल फॉर्म में देते हैं इसको। इसका जो साइड इफेक्ट है, ये क्या करती है, जो 8th क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करती है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है जो कि क्या करवाती है, हियरिंग लॉस करवाती है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। ये अपन ने एंटी ट्यूबरकल थेरेपी को पढ़ा। और थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। जुड़े रहें वीके नर्सिंग के साथ। Like, share and subscribe.